जहाँ औषधियों का प्रयोग करके मनुष्य आर्थिक कठिनाइयों में फंस जाते हैं और एक रोग को अच्छा करने के प्रयत्न में प्रायः नए नए रोगों को उत्पन्न कर लेते हैं, वहाँ गायत्री साधना व्याधि को जड़ मूल से ही दूर करती है। इसका आशय यह नहीं कि औषधि का सेवन ही ना किया जाए। स्वभावतः कोई शारीरिक कष्ट होने पर पहले आदमी का ध्यान दवा की तरफ जाता है, पर जब दवा काम नहीं करती तो फिर वह दैवी शक्ति का आश्रय ढूंढने लगता है। इसलिए दवा करते समय भी रोगी और चिकित्सक दोनों को यही ख्याल रखना चाहिए, दवा मेरी और दया तेरी। बिना दैवी कृपा के दवा भी प्रभाव नहीं दिखला सकती। दैवी सहायता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय गायत्री उपासना ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गायत्री से व्याधि निवारण। पुस्तक परिचय। प्रकृति ने मनुष्य का शरीर स्वास्थ्य, सबल और कार्यक्षम रहने के लिए बनाया है। यदि मनुष्य अनुचित और विपरीत आहार विहार की टेप डालकर उसे रोगी बना डालता है तो इसमें दोष न प्रकृति का है और न शरीर का। यदि मनुष्य शास्त्रों के आदेशानुसार संयमपूर्ण जीवन बिताए और स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक तथा मानसिक नियमों का पालन करता रहे तो निस्संदेह वह निरोग रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अस्वस्थता और रोगों की अधिकता का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि इंद्रियों और मन द्वारा विपरीत मार्ग पर चलने और तरह तरह के प्रलोभनों में फंसकर मनुष्य की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है और तामसी प्रवृत्ति मन पर और उसके द्वारा शरीर पर सदैव दूषित प्रभाव डालती है। तामसी विचार वाले मनुष्य का रक्त ही विषाक्त अथवा दूषित हो जाता है और उसके द्वारा शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। जैसा हम भली प्रकार जानते हैं, शरीर का वास्तविक राजा मन ही है। जब असद विचारों और तदनुसार क्रियाओं से मन ही विकारग्रस्त हो गया हो तो शरीर कैसे बचा रह सकता है। जब तक मनुष्य की मानसिक स्थिति का सुधार न होगा तब तक रोग का मूल कारण नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की वृद्धि की जाए और सत तत्व की वृद्धि करने का गायत्री साधना से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। गायत्री का सर्वप्रथम उद्देश्य ही यह है कि हम परमात्मा से अपनी बुद्धि के शुद्ध और निर्मल होने की अंतःकरण से प्रार्थना करें। शुद्ध बुद्धि ही सब प्रकार के मनोविकारों की सच्ची औषधि है। वही हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की प्रतिष्ठा कर सकती है। जब हमारे हृदय में सत तत्व की प्रधानता होगी और उसके प्रभाव से शुद्ध रक्त हमारी नाड़ियों में बहेगा तो कौन सा ऐसा रोग है जो उसके सामने टिक सके। आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा और आंतरिक विश्वास की। जो जितनी हार्दिक से गायत्री साधना कर सकेगा वह उतनी ही शीघ्रता से व्याधियों से परित्राण पा सकेगा। पुस्तक के कुछ प्रश्न। गायत्री मंत्र उपासना से क्या लाभ है? गायत्री माता किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है? गायत्री उपासना से साधकों के जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए? क्या आत्मकल्याण के साथ साथ जन कल्याण भी करना चाहिए? क्या अखंड ज्योति पढ़ने से साधकों के जीवन में परिवर्तन आता है? गायत्री माता के साक्षात चमत्कार किन किन लोगों को देखने को मिले? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो बताती है कि गायत्री ही सभी प्रकार की व्याधियों का निवारण है। पुस्तक में गायत्री उपासना से साधकों के जीवन में हुई विभिन्न अद्भुत घटनाओं का विवरण किया गया है तथा जो सिद्ध करती है कि गायत्री माता अपने बच्चों का हमेशा कल्याण करती है। पुस्तक के कुछ अंश।
आप सर्वतोभावेन अपने आप को मार्त चरणों में सौंप दें। निश्चय ही देर सबेर आपका मंगल और कल्याण होगा। गायत्री माता अपने बालकों के कष्ट को देखकर शीघ्र ही दुखित हो जाती है और उनका कल्याण साधन करती हैं। गायत्री उपासना से आत्म शांति प्राप्त होती है और उसके फल से शारीरिक विकार सहज ही दूर हो जाते हैं। जो भी किसी संकट से उबार चाहते हैं वे गायत्री माता की शरण अवश्य ग्रहण करें, उद्धार होकर ही रहेगा। पुस्तक के कुछ बिंदु। गायत्री से व्याधि निवारण, नया जीवन मिला, मरणासन रोग से मुक्ति, पांडु रोग से छुटकारा मिला,